हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी पनरिया और मैं आप सभी का आर एस पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कामिका एकादशी कब शुरू हो रही है, दशमी तिथि कब है, एकादशी कब है और द्वादशी कब है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी इस व्रत का लाभ उठा सकें। दोस्तों, कामिका एकादशी हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए अत्यंत पुण्यदायक और मोक्षदायिनी एकादशी व्रतों में से एक मानी जाती है। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखकर सांसारिक बंधनों, पापों से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। कामिका एकादशी का वर्णन विष्णु पुराण और पद्म पुराण में आता है। यह व्रत सभी एकादशी व्रतों में विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इसे करने से सभी पापों का नाश होता है और यह 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य फलदायक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक व्यक्ति ने क्रोध में आकर एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। उसे इस पाप से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। किसी ऋषि के मार्गदर्शन से उसने कामिका एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से उसे पापों से मुक्ति मिली और उसका जीवन पुनः शुद्ध और शांतिमय हो गया। कामिका एकादशी श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर आती है। 2025 में यह एकादशी सोमवार 21 जुलाई को आयोजित होगी, क्योंकि एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर आरंभ होकर 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी और इस दौरान अगली सुबह एकादशी बना रहेगा। वहीं पारण का समय है 22 जुलाई को सुबह लगभग 5:36 से 7:05 के बीच किया जाना शुभ होगा। आइए दोस्तों, अब हम व्रत चक्र, दशमी, एकादशी और द्वादशी के बारे में जान लेते हैं। दशमी तिथि है 20 जुलाई को। तो सबसे पहले हमें व्रत आरंभ के पूर्व संध्या पर एक सात्विक भोजन जैसे चावल, दाल, ताजा फल, दूध युक्त व्यंजन ग्रहण कर सकते हैं और शाम के समय स्नान करें, घर की पूजा स्थल की सफाई करें, भगवान विष्णु एवं तुलसी का ध्यान करें। इस दिन मीट, अनाज, प्याज, लहसुन, मदिरा और तामसिक वस्तुएं पूर्णतः त्याग देना चाहिए। सायंकाल संकल्प लेकर रात को जल्दी विश्राम करें। उसके बाद आता है एकादशी, जो कि 21 जुलाई को है। तो इस दिन सबसे पहले सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए, साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। उसके बाद व्रत पर अटूट होने का संकल्प लेना चाहिए। फिर भोजन इस दिन नहीं करें, विशेषकर अनाज, दाल, चावल। यदि पूर्ण व्रत कठिन हो तो निर्जल, फलाहार या भद्रा भोजन किया जा सकता है। व्रत के दौरान ध्यान रखें, हिंसा, ब्रह्मचर्य, क्रोध, झूठ, निंदा से बचें। दिन भर भगवान विष्णु का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और तुलसी की पत्तियों से पूजा करें। पंचामृत, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। अब आता है द्वादशी तिथि, जो कि 22 जुलाई को है। प्रातः काल स्नान कर विष्णु पूजा करें, नियम पूर्वक ही पारण करें। तुलसी की पूजा अत्यंत शुभ है। ब्राह्मणों में दान करें, भोजन, वस्त्र व तिल इत्यादि। पुनः एक छोटे से पंचामृत पूजा और आभास के साथ व्रत समाप्त करें। आइए दोस्तों, अब हम पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें साफ सफाई पर ध्यान देनी चाहिए। पूजा स्थल तथा घर को स्वच्छ करें। उसके बाद स्नान और वस्त्र, भगवान की मूर्ति या चित्र को वीणा आलिंगन मुद्रा में स्थापित करें। दीप जलाएं, धूप लगाएं, आरती करें और दूध, दही, घी, शहद, चीनी का पंचामृत बनाकर श्री विष्णु को अर्पित करें। तुलसी पत्तियां भी चढ़ाएं।
उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार जपें। विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत गीता या एकादशी कथा सुने। कथा में वर्णित है कि एक ब्राह्मण ने कामिका एकादशी व्रत कर पापों से मुक्ति पाई थी। एकादशी रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन, आरती, व्रत गीतों का आयोजन करें। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, तिल, फल, धन उत्तरदायित्व पूर्वक दें। मंदिर जाएं या धार्मिक सभा में जुड़ें, तुलसी फली या रामलीलाएं देखें और रीति अनुसार कथा सुनें। आइए दोस्तों, अब हम इसके महत्व व कथा के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है पुण्य लाभ। इस व्रत को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्यप्रद माना जाता है और 1000 यज्ञों तुल्य फलदायक है। दूसरा है पाप मोचन। भ्रातृघात, ब्राह्मण हत्या जैसे बड़े पाप भी क्षमा याचना हेतु इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है मुक्ति मार्ग। कथा अनुसार ब्राह्मण की हत्या करने वाले व्यक्ति को कामिका एकादशी व्रत की शिक्षा दी गई थी, जिससे उसके पाप धुल गए। चौथा है श्रावण माह। यह व्रत श्रावण मास के पवित्र कृष्ण पक्ष में होता है। श्राद्ध और तिलदान के पवित्र कर्म इस महीने विशेष फलदायी होते हैं। पांचवा है पूजा पाठ। भगवान विष्णु एवं तुलसी माता, ब्राह्मण तथा गरीबों का पूजन विशेष फलेष्ठ है। आइए दोस्तों, हम इस व्रत के लाभ के बारे में जान लेते हैं। तो इस व्रत से पापों की क्षमा, मन की शुद्धि और परिवार में समृद्धि होती है। भगवान विष्णु की वंदना से चिंता, अभाव, रोग दूर होते हैं। व्रत पारायण के मोक्ष की प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। व्रत कराने वाले व्यक्ति, साथ ही माता पिता और पूर्वजों को भी पुण्य लाभ होता है। कामिका एकादशी व्रत एक अद्वितीय आध्यात्मिक साधना है। दशमी से प्रारंभ होकर एकादशी उपवास, कीर्तन, कथा और द्वादशी पारण के साथ पूरा होता है। इस पूरे क्रम से व्यक्ति का मानस, काया और आत्मा शुद्ध होती है। यह व्रत प्रेम और भक्ति के साथ विधि पूर्वक करने पर अश्वमेध यज्ञ जितना ही पुण्य, पाप मोचन और मोक्षदायी है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय सिया राम।